हेलो स्टूडेंट्स। आज संकल्प क्लासेस में क्लास 10th की मैथमेटिक्स क्लास में आज हम लोग पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोगों की पहली क्लास है पॉलिनोमियल पर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, आखिर ये पॉलिनोमियल होता है क्या है, इसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे और फिर इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो 9th क्लास में भी आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स को डिस्कस पढ़ा होगा, तो उसी को आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें पॉलिनोमियल होता है क्या है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये देखिए एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिससे हम लोग a0 x पावर n या a1 प्लस x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट a n माइनस 1 x a पावर n की फॉर्म में शो करते हैं इसे। यहाँ पर आप इसको सिंपल भाषा में यदि मैं कोई एग्जाम्पल लेकर बताऊं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल ही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो x है ये आपका वेरिएबल कहलाता है, साथ में ये आपके x के साथ में जो भी आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इसके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो ये देखिए एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल रियल में क्या है, पॉलिनोमियल में आपको बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 टर्म्स हैं। हो सकता है यदि हम इसमें एक नंबर और ऐड कर दें, 4x क्यूब कर दें, तो यहाँ पर आपको 4 टर्म्स मिलेंगे। यानी जब एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं तो उसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने सारे में वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, सबके अलग अलग पावर में दिखाई दे रही है। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर हम एक टर्म और डिस्कस करेंगे, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का सीधा सा मतलब है कि जो भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर होती है उसे हम लोग उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 3 डिग्री हो जाएगी। तो याद रखना। अच्छा, जनरली पॉलिनोमियल को हम लोग px से प्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इस वाले में हम लोग देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है तो इसे हम px से प्रेजेंट कर रहे हैं। और इस px पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। यदि मान लीजिए हम एक पॉलिनोमियल और लिख लेते हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग देखें ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसको हमें इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, पी एक्स वाई के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आपके चल रहे हैं, एक एक्स है दूसरा वाई है। और यदि इसकी डिग्री की बात करें तो जितने भी यहाँ पर आप देखेंगे, जितने भी आपको यानी कि जो भी आपको वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं सबकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 3 + 2 यानी कि टोटल पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5। 5 यहाँ पर पावर इसमें होगी, तो इसकी जो डिग्री है वो 5 डिग्री कहलाएगी। तो ये हमारे पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल को थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझेंगे। देखिए पॉलिनोमियल जैसे मैंने आपसे कहा कि जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं वो आपके पॉलिनोमियल है। या थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखें, जैसे पहला है मोनोमियल्स। ये मोनोमियल्स क्या है, मोनोमियल्स में आपको केवल एक ही टर्म आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे 6 आप देख रहे हैं 4x क्यूब है, 5a² b क्यूब है, या आप एक ही टर्म को आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक, इसे हम मोनोमियल्स कहेंगे। इस सेकंड वाले में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, 6x + 2 ए वी की पावर 4 - 5 बाई प्लस 2f, तो ये आपका बाइनोमियल है। यहाँ पर आपको 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसे हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। और यहाँ पर आपको 3 से भी ज्यादा टर्म दिखाई दे रहे हैं, पॉलिनोमियल है। तो जो आपका बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आल्सो इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ये भी आपके पॉलिनोमियल ही है, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो बस आप इतना समझते रहिए, एक से ज्यादा यदि टर्म्स आपको दिए गए हैं तो ये पॉलिनोमियल्स है। अब यदि डिग्री की बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा था, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम लोग उसकी डिग्री कहते हैं। तो जो पहला वाला टर्म आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 8 लिखा है -3/2 यानी कि कांस्टेंट है। और कांस्टेंट में यदि जैसे मान लीजिए 8 लिखा है तो हम इसको 8 को लिख सकते हैं 8x की पावर 0। तो यानी कि x की पावर यहाँ पर 0, इसलिए इसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे या इसकी डिग्री हम लोग 0 कहेंगे। दूसरे वाले टर्म में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो टर्म्स आपको दिखाई दे रहा है, x + 8, x एक टर्म दूसरा टर्म 8 है। तो यहाँ पर आपको दो टर्म दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर x की पावर 1 हम कंसीडर करेंगे। तो ये आपका जो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है।
इसके बाद यदि हम लोग इसको देख रहे हैं, एक और पॉलिनोमियल को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि x की जो सबसे बड़ी पावर है, x की यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर है वो आपकी 2 है, 2 इसमें सबसे बड़ी पावर है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका कहलाएगा। और ये तीसरा वाला जो पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं यहाँ पर 5x3, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x की जो सबसे बड़ी पावर है या वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, इसीलिए हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे या डिग्री 3 का पॉलिनोमियल इसे हम लोग कहेंगे। तो डिग्री आप लोग समझ गए होंगे कि वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर और देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल है आपका, और इसमें आप 9 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9x⁻0, यानी कि x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 0 है, तो इसे डिग्री 0 का पॉलिनोमियल कहेंगे। सेकंड में आप देख रहे हैं इसमें x⁻1 + 4, तो x⁻1 + 4 यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी पावर है 1 है, इसलिए डिग्री 1 का पॉलिनोमियल ये कहलाएगा। और दूसरे में हम लोग देख रहे हैं x² + x⁻1 ± 5, तो यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। थर्ड वाले में हम लोग सबसे बड़ी पावर को 3 देख रहे हैं, इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी। यहाँ लास्ट वाला आपको एग्जांपल अच्छी तरह समझना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि आप देख पा रहे हैं x² y³ + 6x⁴ y⁴ 1, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर x की जो पावर है वो 2 है, y की पावर 3 है, तो दोनों वेरिएबल्स की पावर को आपको ऐड करना है, यानी कि 2 + 3 यानी कि 5, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 5 डिग्री हमारी होगी। तो मेरे ख्याल से आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप लोग, या तो चैट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में इसको समझ लेते हैं। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग px के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो px हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया, और किसी पॉलिनोमियल को हम इसी तरह से लिखेंगे an(x⁴n an-1x⁴n-1 प्लस an-2x⁴n-2, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने आपसे कहा था कि जो x की सबसे बड़ी पावर होती है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, उसे हम उसकी डिग्री कहते हैं। और यहाँ पर आप x को देख रहे हैं, x आपका ये वेरिएबल कहलाएगा, और x के साथ में जो भी नंबर्स होंगे, जो भी नंबर्स हैं, हम लोग उसके कोफिशिएंट कहेंगे। ज्यादातर केस में हम लोग ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल में जो लास्ट टर्म आपका होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि a की पावर 0, और a की पावर 0 होने का सीधा सा मतलब है कि ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखिए। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, यहाँ पर थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल हम लोग और उठाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल हमें एक दिया है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी इसकी डिग्री 2 है, 8x² - 5x + 6। अब इसमें आप देख रहे हैं कि x ये आपका वेरिएबल कहलाएगा। यहाँ पर देखिए 3 टर्म आपको दिखाई दे रहा है। पहले वाले टर्म में x² का जो कोफिशिएंट है वो 8 है, आप देख रहे हैं x के साथ में जितने भी टर्म लिखे कोफिशिएंट कहलाते हैं, तो 8 और 5 आपका ये कोफिशिएंट है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो आपकी 3 होगी, 8 और 5 कोफिशिएंट हो जाएंगे, और 6 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग और कुछ नई चीजों को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक बार जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोगों ने बात की कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ये ऐसे पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर 0 होती है, जैसे कि ज्यादातर ये कांस्टेंट टर्म ही होते हैं, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, आपका 7 है, 9 है, 10 है, तो ये सब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। रियल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर 9 है, अब 9 को हम कैसे लिखेंगे? 9 into x⁻0। अब x की पावर 0 होने का सीधा सा मतलब है भाई कि x की पावर किसी भी नंबर पावर 0 होती तो उसका मतलब 1 होता है। तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, और इसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। तो याद रखना, जो 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं आपके, या आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे, और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड, कि लीनियर पॉलिनोमियल ये ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें डिग्री आपकी 1 होती है, यानी x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 1 होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखें,
तो मैंने लिखा 5x + 6। अब यहाँ पर देख रहे हैं x की पावर 1 है, तो ये आपका डिग्री 1 का पॉलिनोमियल कहलाएगा, या इसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जनरली स्टैंडर्ड तौर पर से ax + v के टर्म में ही प्रेजेंट किया जाता है, या हम इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 7x + 9, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल ही है। फिर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है। क्वाड्रेटिक का मतलब है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। अच्छा, पॉलिनोमियल को हिंदी में हम बहुपद कहते हैं। तो एक ऐसा बहुपद जिसकी जो सबसे बड़ी पावर है, जिसकी जो डिग्री है वो 2 है, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं 5x² + 6x + 2। अब इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं इसकी जो डिग्री है वो 2 हमें दी गई है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं 3x³ + 4x² + 6x + 8। अब इसमें आप देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो आपकी 3 है। अब डिग्री 3 है तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। चौथा वाला हम लोग देख रहे हैं, लास्ट वाला हम लोग देखे हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी जो डिग्री है वो 4 हो। जिसकी डिग्री 4 है वो आपके क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। देखिए, क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया था जनरली पावर 2 को ही कहते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पर बाई लगा है, बाई यानी दुगुना कर देगा, तो यानी कि डिग्री यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो यदि मैं इसके एग्जांपल लिखूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x⁴ + 5x³ + 4x² + 6x + 8। कुछ इस तरह का एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 है, 5 है, 4 है, 6 है, ये सब आपके कोफिशिएंट कहलाएंगे, जबकि जो आपका 8 है ये आपका कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। और इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा 4 होती है। इसके बाद हम लोग डिविजन्स वगैरह को भी समझेंगे। डिवीजन कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और लेकिन डिवीजन डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं एक एग्जांपल के तौर पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोग 3 से हम लोग 10 को डिवाइड कर रहे हैं। अब 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो जो आपको रिजल्ट होता है उसे क्वोशिएंट कहते हैं। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे डिविजर कहते हैं, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड कहलाएगा, और लास्ट वाला जो नंबर आपका ये रिमाइंडर कहलाता है। याद रखिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिविजर है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड है, जिससे जो रिजल्ट आपका ये क्वोशिएंट है, और लास्ट में जो नंबर बच जाता है ये रिमाइंडर आपका कहलाता है। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका क्वोशिएंट और डिविजर का मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो सॉरी देखिए हम लोग, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा एक फॉर्मूला, बस आप याद रखिएगा कि जो डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यदि इसमें हम जोड़ देंगे तो ये आपका डिविडेंड के बराबर आ जाता है। याद रखिए इस चीज को। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे जीरोस की। जीरोस क्या होता है, जीरोस हम लोग किसे कहेंगे, जीरोस होता क्या है इसको हम समझेंगे। जब जीरोस की बात करें, देखिए कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 3x² + 4x + 5। अब ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब x की ऐसी कोई भी वैल्यू जो हम यहाँ पुट कर दें और उससे यदि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो उसे हम जीरोस कहते हैं। तो याद रखिए जीरोस क्या होता है, इसे हम रूट भी कह देते हैं, मूल भी कह देते हैं कई बार। तो रूट या जीरोस होता क्या है, ये x की एक वैल्यू है, और x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पर, x की जगह पुट करने पर आंसर को 0 कर दे तो वो उसको जीरोस कहलाएगा, या वो उसका रूट कहलाता है। तो याद रखिएगा, x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर को वो 0 कर दे, रिजल्ट को 0 कर दे, वो आपका जीरोस कहलाता है। अब देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने रूट होंगे, कितने जीरोस होंगे, ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। उसकी डिग्री कितनी है इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि यदि इसमें हम लोग देखें, ये पॉलिनोमियल आपका 2 डिग्री का है, 2 डिग्री है इसकी। अब इसकी डिग्री 2 है। अब 2 डिग्री होने का सीधा सा मतलब है कि इसके जो रूट है
या इसके जो जीरोस है वो 2 होंगे। तो जितनी डिग्री होते हैं उतने ही जीरोस पॉसिबल होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को आप लोग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी डिस्कस करूंगा। आखिर डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को भी आप लोग समझ लीजिए। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही खास करके हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ले लिया ax² + bx + c। तो px हमने ले लिया ax² + bx + c इक्वल ले लिया हमने, जहां पर a0 = 0 है। a0 = 0 होने का मतलब इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि यदि a को 0 कर देंगे तो पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, तब डिग्री 1 हो जाएगी। तो याद रखना, जो सबसे बड़ी पावर होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो नॉन जीरो होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें, अब यहाँ पर जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल और लेना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं px आपका है 3x² + 2x + 4। ये हमने ले लिया px, या ये आपका पॉलिनोमियल हमने ले लिया। अब इसमें हम लोग देखें तो इसका जो यहाँ पर यदि कंपेयर करके देखें, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ax² + bx + c लिखते हैं। तो जो a आपका होगा ये x² का कोफिशिएंट है, जो आपका b है वो x का कोफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका c है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम जनरली d से प्रेजेंट कर देते हैं, तो d = b² - 4ac। तो याद रखिए d डिस्क्रिमिनेंट है, b is coefficient of x, a is coefficient of x² and c is constant term। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल्स के, खासकर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, हम लोग को जीरोस फाइंड करना है या रूट्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया, मान लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट d is greater than 0। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में यदि हम लोग देखें, यदि हम यहाँ पर d की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी हमारी b² - 4ac, यानी 2 का स्क्वायर। b की जगह यहाँ पर 2 लिखा था, -4 × 3 × 4, यानी नेगेटिव आएगा आंसर, यानी <0। तो यदि मान लीजिए कोई भी हमने जब डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड किया, यदि उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है, यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको 2 जीरोस मिलेंगे और दोनों अलग अलग मिलेंगे। 2 जीरोस होंगे, 2 डिस्टिंक्ट आपको मिलेंगे और दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, यानी कि px has 2 डिस्टिंक्ट जीरोस। और यदि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखें, तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा होगा। जैसे ये ग्राफ हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से देखिए कुछ पैराबोला पाथ बनता है, और यहाँ पर ऐसे में 2 पॉइंट्स हमें ऐसे कट करते हुए एक्स एक्सिस पे मिलते हैं। और यदि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है, यानी d = 0, तो इसका सीधा सा मतलब है जब d 0 के बराबर हो, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के बराबर हो, तो इसका मतलब है कि इसके 2 जीरोस तो होंगे, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल होंगे, यानी कि दोनों जीरोस आपके इक्वल जीरोस मिलेंगे। और d जब 0 से कम हो, यानी आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो यदि डिस्क्रिमिनेंट आपका <0 यानी नेगेटिव में आ रहा है, जैसे ऊपर वाले में हमने देखा था यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा था, तो ऐसी कंडीशन में इमेजिनरी जीरोस आपको मिलेंगे, इमेजिनरी रूट आपको मिलेंगे। तो ये कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। अब थोड़ा से कुछ फॉर्मूले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे। तो आज पहला लेक्चर आपका पॉलिनोमियल का, तो बेसिक चीजें समझना जरूरी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर हमने ले लिया, एक इक्वेशन ले ली ax² + bx + c।
देखिए जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 डिग्री या 3 डिग्री के ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे। एग्जाम में 2 डिग्री या 3 डिग्री के ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो मैंने आपसे कहा कि मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके जो रूट है, रूट या जीरोस हैं, वो अल्फा और बीटा है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी इक्वेशन में जितनी भी उसकी डिग्री होती है उतनी ही जीरोस उसके पॉसिबल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसके 2 जीरोस पॉसिबल है, 2 जीरोस आपको यहाँ पर मिलेंगे, और 2 जीरोस में पहला जीरोस हमने अल्फा मान लिया, दूसरा जीरोस हमने बीटा मान लिया। तब ऐसी कंडीशन में सम ऑफ जीरोस यानी कि दोनों रूट्स की को यदि प्लस कर देंगे तो ये इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के। यहाँ पर b क्या है? b इज कोफिशिएंट ऑफ x, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चले, मान लेते हैं कि इक्वेशन दी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हमको दिया हुआ है। अब यदि हम इसे एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें, तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा होगा, वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस 4 अपॉन 3 यहां पर होगा। इसी तरह से यदि प्रोडक्ट की बात करें, यानी कि दोनों जीरोस को यदि हम इंटू करें, अल्फा इंटू बीटा करें, तो ये सी अपॉन ए के इक्वल होगा, सी अपॉन ए, जहां पर सी आपका एक कांस्टेंट टर्म है और ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी अपॉन ए यानी 5 अपॉन 3। तो इस तरीके से आप जीरोस का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, जीरोस का आप सम भी फाइंड कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपको एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल दिया हो, तो यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में हो, तब ऐसी कंडीशन में हमारे 3 रूट्स आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो डिग्री 3 है तो रूट भी 3 होंगे। अब यहां पर हमने मान लिया कि इस पॉलिनोमियल के हमें 3 रूट्स मिलेंगे, और 3 रूट्स आपके वो अल्फा बीटा और गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों जीरोस का यदि हम सम कर दें तो ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए, जहां पर बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा। और इसी तरह से यदि हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाले, यानी कि दो दो जीरोस का मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं हम लोग, तो ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के, सी अपॉन ए, जहां पर सी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरह से यदि तीनों जीरोस का मल्टीप्लाई कराएं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करें, तो ये इक्वल होगा आपका माइनस डी अपॉन ए के। तो माइनस डी अपॉन ए यानी माइनस कांस्टेंट टर्म, डी आपका कांस्टेंट टर्म है और ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं प्रोडक्ट्स को। और इसी तरीके से अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होगा, उल्टा भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, और आपको क्या करेगा, आपसे कह देगा कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, या जीरोस उसके अल्फा एंड बीटा है, तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहेगा। तब ऐसी कंडीशन में पी एक्स इक्वल टू, यानी कि पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल है आपका, उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें कि
इसी तरीके से यदि मान लीजिए आपका डिग्री 3 का पॉलिनोमियल हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यानी एक बार प्लस साइन लेना, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, फिर दो दो करके रूट लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल फाइंड करने का तरीका था। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरीज थी, जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये कॉन्सेप्ट हमने वो कवर किए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस में आपको अलग से बताऊंगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको दे रखे हैं और पूरा टाइप करके पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसका सीधा सा मकसद है कि भाई जब पेन से लिखते हैं तो कई बार राइटिंग आपको समझ में नहीं आती है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ(x) इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्वेश्चंस में देख सकते हैं, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है और हमसे यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए मैथमेटिक्स एक बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। आसान सा सब्जेक्ट में इसलिए इसे कहूंगा कि जो भी वो इक्वेशन में कहता है, जो भी सवाल में कह रहा है, बस वो आप करते चले जाओ, आपकी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन को ही हम लोग दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 ये हमको गिवन था। अब ये कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल्स के, अब निश्चित तौर पर आप देखो यहाँ समझ सकते हैं, इसकी डिग्री 2 है, मैं आपको डिग्री बता चुका हूं पीछे। मैंने आपसे कहा था किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की भी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो जितनी डिग्री होती है उतने रूट पॉसिबल होते हैं। अब मान लेते हैं हमारा जो फर्स्ट रूट है, लेट फर्स्ट रूट इज एक्स, मान लेते हैं बेटा पहला रूट हमारा एक्स या अल्फा, कुछ भी मान लो, यहाँ पर अल्फा हमने लिखा तो अल्फा लिख लो आप। तो फर्स्ट रूट हमने अल्फा मान लिया, तो सेकंड रूट हमारा क्या होगा? सेकंड रूट के लिए देखिए हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि रूट्स यानी जीरोस, जीरोस या कहें या रूट्स कहें, एक ही बात है। तो जीरोस इस पॉलिनोमियल्स के इक्वल, यानी दोनों एक जैसे हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन उनके अलग अलग है, यानी उनका चिन्ह अलग अलग है। तो यदि पहला आपका अल्फा है तो दूसरा आपका हो जाएगा माइनस अल्फा। पहला रूट यदि अल्फा है तो सेकंड रूट आपका होगा माइनस अल्फा होगा। तो इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब आपको मालूम है फॉर्मूला हमने पीछे ही डिस्कस किया था कि सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होता है? या सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो कंपेयर करेंगे तो a की जगह 4, b की जगह -8 और c की जगह 9 आ जाएगा आपका। अब बस आपको करना क्या है, बस उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, यानी कि सम ऑफ रूट्स यानी कि दोनों रूट्स को प्लस कर दीजिए। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? दोनों रूट्स यानी पहला रूट अल्फा है और इसमें प्लस करेंगे दूसरा रूट यानी माइनस अल्फा, और सम ऑफ रूट के लिए फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो सर यहाँ पे 8k आएगा, b की वैल्यू 8k, क्योंकि x का कोफिशिएंट 8k है, माइनस 8k है, यहाँ पर माइनस का साइन हमें और लेना पड़ेगा। तो अच्छा, इसी तरह c की वैल्यू -9 होगी आपकी, क्योंकि विद साइन हम लोग लेते हैं, तो a की जगह 4, b की जगह -8k और c की जगह -9। तो यहां पर देखिए सम ऑफ रूट्स यानी पहला रूट हमने अल्फा कंसीडर किया था, दूसरा माइनस अल्फा, तो माइनस बी अपॉन ए का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी यानी -8k अपॉन 4।
अब अल्फा माइनस अल्फा यानी जीरो, जीरो इक्वल टू क्या आ जाए आपका माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 8k/4, या 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 0। यही हमारी k की वैल्यू है, यही हमारी k की वैल्यू हो जाएगी। तो k इक्वल टू 0 यही हमारा आंसर होगा। आप और भी तरीके से कर सकते हैं, आप अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूले से भी इसे कर सकते थे चाहते तो, उससे नहीं फंसता। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। कह रहा इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यहां पर भी देखिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें कह रहा है कि इसका एक जीरो है एक रूट है वो -4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें ये गिवन है, हमें पॉलिनोमियल गिवन है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है और इसका एक रूट हमें -4 दिया है। देखिए रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं? जीरोस देखिए वो नंबर होता है जो एक्स की जगह पुट करने पर रिजल्ट को जीरो कर दे, यानी रिजल्ट आपका जीरो आ जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कि बिकॉज -4 इज zeros of this quadratic equation, so अब x की जगह -4 पुट करिए तो k + 2 -4 का स्क्वायर प्लस k और x की जगह -4 + 4, रिजल्ट कितना आना चाहिए 0। सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर 16, 16 का k में मल्टीप्लाई 16k प्लस 16 का 2 में मल्टीप्लाई यानी 32 और k का इसमें माइनस तो -4k + 4 = 0, या 16k - 4k ये आपका हो जाएगा 12k और ये आपका 32 + 4 यानी 36 और 36 को हम उस साइड पहुंचा दे, राइट साइड में कर दे रहे तो माइनस का साइन होगा तो k = कितना आ जाएगा आपका -3। देखो हमने बस कुछ नहीं किया, 12 को नीचे ले जाएंगे 36 से डिवाइड कर देंगे तो -3 आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k और इसमें हमारा आंसर होगा वो होगा -3। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं, इफ वन इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पर देखिए हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए पिछले जैसा ही क्वेश्चन है ये, उसने कहा वन इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो वन जीरो का पॉलिनोमियल है या वन इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब है कि x की जगह यदि हम 1 रखेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 0 आना चाहिए। तो बस इसमें क्या किया, जहां जहां x लिखा था वहां वहां 1 कर दिया हमने। तो ये 1 का स्क्वायर -3 a - 1 इंटू 1 - 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 इंटू a करेंगे तो a आ जाएगा और इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई, -3 का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a और माइनस माइनस प्लस 3 - 1 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो है x² - 5x + 6 इक्वल, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। अब ये कह रहा है कि इसके दो रूट है या दो जीरोस है, वो अल्फा एंड बीटा है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहां पर आपको मालूम है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हम इक्वेशन है इसे हम लोग के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² + bx + c, तो कंपेयर करेंगे तो a की जगह 1 आ जाएगा, b की जगह -5 और c की जगह 6, c की जगह 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जो रूट्स को प्लस कर लेते हैं, यानी कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए आपका, यानी कि दोनों रूट का जो सम है -b/a, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -5 यानी +5 और a की जगह 1 यानी कि 5 आ जाएगा। और इसी तरह अल्फा इंटू बीटा ये होता आपका c/a यानी 6/1 यानी 6
बस कुछ नहीं करना आपको, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा आपको 5 दिया है यहाँ पे देखें हम लोग, और -3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू में 6 दी गई है, तो 5 - 18 यानी कि वैल्यू आ जाएगी -30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके यदि कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी या डाउट है तो आप लोग डायरेक्ट भी मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी आप लोग अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। अगला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमें फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमें यहाँ पर जीरोस फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो यदि आप लोगों को फैक्टर वगैरह करना आता है तो आप आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके हमें जीरोस फाइंड करना है। कैसे जीरोस को फाइंड करेंगे हम लोग? देखिए वैसे एक स्टैंडर्ड यदि हम लोग देखें तो ये आपका 2x - 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। 2x - 3 को यदि आप एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। तो 2x - 3, अब देखिए जब भी जीरोस फाइंड करेंगे तो हमेशा इक्वेशन को जीरो के बराबर मान के चलते हैं, यानी कि फॉर जीरोस के लिए px = 0। तो 2x - 3 × 2x - 3 = 0। तो पहले अब देखिए यहाँ पे जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है इनमें से कोई एक नंबर 0 जरूर होगा। तो 2x - 3 को पहले हम 0 के बराबर करेंगे, तो 2x - 3 को 0 के बराबर करोगे तो x = 3/2 आ जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन से 3/2 आंसर होगा। लेकिन यदि आप फैक्टर मेथड से करना चाहते हो तो फैक्टर भी कर सकते हैं, यानी कि 4x² - 12x + 9 = 0 कर दिया हमने। आपको देखो करना क्या है, जब भी फैक्टर करना, जिनको फैक्टर करना नहीं आता उनको बता दूं कि सबसे पहले तो आप इस तरह से पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए और x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 4 × 9 यानी 36। अब 36 के आपको ऐसे फैक्टर करना है, इन्हें दो टर्म में इसको ऐसे डिवाइड करना है कि इंटू करने पे तो 36 आए, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो 36 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 12 आना चाहिए। तो इसमें हमारे फैक्टर आपके हो सकते हैं 6 and 6, यानी 6 × 6 कर देंगे 36 आ जाएगा, और 6 + 6 12। तो आपको बस करना क्या है, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 4x² और 12x को हम लिखेंगे -6x - 6x। देखिए आप उनको ऐड करेंगे तो फिर से -12x हमें मिल जाएगा, +9 = 0। अब यहां से शुरुआत के दो टर्म में से हमने 2x कॉमन ले लिया। 2x कॉमन लोगे आप तो यहाँ पर 4 से 2 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, x² से x कॉमन लिया यानी कि x बचेगा, -3 यहाँ पर। इसी तरह से -3 इन दो टर्म में से कॉमन लोगे तो -3 कॉमन लोगे तो x - 2x - 3 यहाँ पर भी मिलेगा। अब इसमें से 2x - 3 दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया हमने, तो बचेगा क्या, या ये वाला 2x बच जाएगा, आपको ये वाला 3 बच जाएगा, यानी 2x - 3 = 0। देखिए वही चीज आ गई, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है इफ वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। वो कह रहा है कि एक, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, यानी 7y² + 14y + m, इसके निश्चित तौर पर दो रूट होंगे क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने इसके रूट होते हैं। तो हमको क्वेश्चन में ही बता दिया कि इसका एक रूट है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। तो लेट फर्स्ट रूट इज x, पहला रूट हमने x मान लिया, तो सेकंड रूट हमारा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x। आप अल्फा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहां पर आपको करना क्या है, रूट्स का, अब यहां पर देखो m की पोजीशन c वाली पोजीशन पर है, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax + bx + c। तो c की जगह पर m दिया गया है, तो c का फॉर्मूला आपको मालूम है, जब रूट्स का मल्टीप्लाई कराते हैं
तो वो C अपॉन A होता है। तो देखिए जब भी C पोजीशन वाला कोई निकालना हो तो हमेशा रूट्स का मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन लिया करिए, और यदि B पोजीशन पर है तो उनके सम वाला लिया करो। पहला वाला निकालना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो गिवन है, उस पोजीशन को हम फाइंड करना है तो कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ C पोजीशन पे इसलिए हम लोग रूट्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रूट्स का मल्टीप्लाई यानी x इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन A, और C की जगह यदि कंपेयर करें हम लोग तो C की जगह हमें m दिया है और A की जगह हमें 7 गिवन है। तो x यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 1 इज इक्वल टू m अपॉन 7 या m इज इक्वल टू 7। दिस इज आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ, देखिए यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल के जीरोस हमें अल्फा और बीटा हमें गिवन है। हमको फाइंड करना 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमें फाइंड करना है। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको यदि आप ऐड करेंगे तो इनका नीचे एलसीएम ले लेंगे, यानी कुल मिलाकर ये चीज आ जाएगी। और अल्फा प्लस बीटा यानी दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इनटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज सी अपॉन माइनस बी अपॉन ए। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए की जगह हमें कितना मिलेगा, ए की जगह हमें मिलेगा 1, बी की जगह कितना मिलेगा 1 एंड सी की जगह -1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन ए, और माइनस बी की जगह 1, सी की ए की जगह 1 यानी रिजल्ट -1। और अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन 1, सी अपॉन ए यानी 1 अपॉन -1 एंड रिजल्ट इज -1। बस दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, अल्फा प्लस बीटा की जगह -1, अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 यानी रिजल्ट आपका आएगा 1। तो ये बस फॉर्मूले का ही छोटा सा खेल है। यदि आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी लाइव आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और एफ एक्स की जगह हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी देखिए पहले जैसा ही है, ये एफ एक्स में पॉलिनोमियल गिवन है, आप इसमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए निकाल सकते हैं। अब ये हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, एलसीएम ले लिया हमने, क्या बचेगा अल्फा बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आप जोड़ देते ही होंगे। अब इसमें हमने एक काम किया, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, देखो इस स्टेप को मैं यहाँ उठा रहा हूं, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। यहां हम एक काम करते हैं, 2 अल्फा बीटा प्लस कर दिया हमने, 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इतने टर्म को, ये वाला जो टर्म है यानी इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बस ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देना है, वैल्यू आप पुट करोगे और थोड़ी सी उसके बाद कैलकुलेशन है, अल्फा प्लस बीटा की जगह मतलब आप वैल्यू बस पुट कर दीजिए, और वैल्यू पुट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा, यानी वी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर आंसर होगा। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर आंसर आप लोग क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि यहां पर हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी डिग्री 3 है, और इसमें हमसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोस, यानी कि 2 जीरोस का मल्टीप्लाई आपका 3 आता है, यानी कि 2 जीरोस, देखिए 3 जीरोस पॉसिबल है क्योंकि डिग्री इसकी 3, तो अल्फा बीटा गामा हमने मान लेते हैं 3 इसके ये रूट्स हैं या जीरोस हैं। अब इसमें से कोई भी 2 जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 3 हमें गिवन है।
हमें थर्ड जीरो फाइंड करना, थर्ड जीरो, तीसरा जीरो उसका क्या होगा। आपको मालूम है, देखिए पीछे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब इस तरह की क्वेश्चंस होती है, यानी कि डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनमें जो तीनों रूट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका -d/a के बराबर, -d/a, जहां पे d कांस्टेंट टर्म होता है और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x3। तो यहां पर भी हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर भी तीनों जीरोस का मल्टीप्लाई किया, यानी अल्फा बीटा गामा -d/a का फॉर्मूला लगाया, d की जगह आपको 9 दिया होगा। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, तो d की जगह हम रखेंगे 9 और a की जगह 2 -d/2। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 हमें गिवन ऑलरेडी, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 रख देंगे हम लोग, और ये गामा ऐसे ही इक्वल में ऐसे ही, तो गामा इक्वल टू -3/2, यानी कि जो थर्ड रूट आपका -3/2 होगा। ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर उठाते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना जिसके जीरोस में -1 और -20 में दिए गए हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए, देखिए हमने पीछे एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जब भी हमें इक्वेशन फाइंड करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना हो, तो px इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड px इक्वल टू x² माइनस अल्फा, मतलब ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है कैसे निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो कैसे निकालते मालूम ही है आपको। अब यहाँ पर हम लोग देखें इस क्वेश्चन में हमको ये कह रहा था कि इनका जो सम है यानी अल्फा प्लस बीटा ये -1 है और अल्फा इंटू बीटा -20, ये हमें पहले से गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट यानी इनटू या मल्टीप्लिकेशन। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -1 रख देंगे हम लोग इंटू x, और अल्फा इंटू बीटा की जगह -20। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आंसर, यानी x² प्लस x -20। आगे क्या है, आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोस भी फाइंड करिए आप, इसके जीरोस क्या होंगे। जीरोस कैसे करेंगे, जीरोस के लिए हमें इसके बस फैक्टर करना होंगे। तो फैक्टर कैसे किए जाते हैं मैंने पीछे भी बताया था, आपने 9th क्लास में भी आपने सीखे होंगे फैक्टर करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 20 का यहाँ x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 इंटू 1 यानी 20 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि इंटू करने पर तो 20 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर आपका x का कोफिशिएंट यानी 1 बने। तो 5 इंटू 4 हम रखेंगे, तो कुल मिलाकर हम इसे ऐसे लिखेंगे x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ऐसे भी 5x माइनस 4x करोगे तो आपको x ही आ जाएगा, तो x को हम इस तरह से लिख लेंगे। फिर इन दोनों टर्म में x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 बचेगा यहाँ पर, और इन दो टर्म में -4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। तो सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों को एक एक करके 0 के बराबर किया, तो x प्लस 5 को जब 0 के बराबर करोगे आ जाएगा रिजल्ट x इक्वल टू -5, और जब x माइनस 4 को 0 के बराबर करोगे तो x इक्वल टू 4 आपको मिलेगा। तो ये इसके जीरोस हो गए। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन अभी और भी हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे पूरे, नोट्स के अलावा वीडियोस भी आपको मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या डाउट आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, वरना क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कल भी मुझसे पूछ सकते हैं, कल भी क्लास आपकी होगी, तो जब चाहे तब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना काफी है, और थैंक यू स्टूडेंट्स। हम लोग कल मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।